स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हम आपको काफ़ी चीज़ें सिखाने वाले हैं, जैसे कि कॉलेज में रहते हुए कैसे आप एक सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हो और पैसे कमा सकते हो। तो हम इस चीज़ के लिए आपके लिए लेके आए हैं यशिका गर्ग को, जो कि कॉलेज में रहते हुए बहुत बढ़िया बिजनेस इन्होंने खड़ा कर लिया अपना कोर्सेज का। तो वेलकम यशिका। थैंक यू सो मच। यशिका, आपसे बात करते हो ना, मैंने एक टर्म सुना, ड्रॉप सर्विसेज। हाँ, तो इसके बारे में समझाओ, ये क्या चीज़ है, हाउ ये काम कैसे करता है? देखो ड्रॉप सर्विसिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है। आप क्या करते हो, आप क्लाइंट्स लेकर आते हो फॉर डिफरेंट सर्विसेज, फॉर डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिर उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ठीक है, ऐसी एड्स, फनल्स, सब कुछ। वो आप सर्विसेज के लिए आप क्लाइंट्स लेकर आते हो फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, एंड आप उस काम को खुद करने की जगह आप फ्रीलांसर्स को आउटसोर्स कर देते हो। सो दिस इज़ ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल। बेसिकली आप उस काम को मैनेज कर रहे हो, आप उस काम को हैंडल कर रहे हो, आप देख रहे हो डिलीवरी प्रोसेस सही जा रहा है, वर्क फ्लो सही जा रहा है, क्लाइंट्स के साथ बिजनेस अच्छा हो रहा है, हर एक चीज़ परफेक्ट हो रही है। सो दैट्स द केस। तो बेसिकली ये कमीशन बेसिस होता है। कमीशन बेसिस है, आप कुछ कट खुद रखते हो और बाकी का फ्रीलांसर को दे देते हो। तो आप जब आप कोट करते हो क्लाइंट को, तो आप ट्रांसपेरेंसी से बताते हो ट्रांसपेरेंसी से कि इतना परसेंट मैं रखूंगी, इतना परसेंट आउटसोर्स होगा। परसेंटेज की बात नहीं होती, बट दिस इज टोल्ड कि आपका काम मैं नहीं करूँगी, आपका काम मेरी टीम करेगी, आपका काम फ्रीलांसर्स करेंगे, आपका सबसे बात करवा देंगे, ठीक है, वो सब कुछ हैंडल करेंगे। बट अगर आपको कुछ भी डिस्कशन, आपको कहीं भी कभी भी प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए आप मेरे से बात करो। अच्छा, बहुत सही चीज़ है ये। और मैं जानना चाहता हूँ, ये इंटरेस्ट बिल्ड कैसे हुआ और यहाँ से मतलब आपके कॉन्टैक्ट से क्लाइंट्स बिल्डअप कैसे हुए, मतलब पढ़ाई करते करते इसमें घुसे कैसे आप? यार ये बात ना 2019 से शुरू होती है, जब मैं 12th क्लास में थी। तो 12th क्लास की बात है, मैंने ना एक बार ऐड देख ली वेबसाइट डिज़ाइनिंग की। तो मुझे टर्म नहीं पता था 12th क्लास के बच्चे को, जिसके फ़ोन मतलब जिसके हाथ में फ़ोन ही 2 साल 3 साल पहले आया, क्योंकि हमारे घर में ना फ़ोन हमें यूज़ करना अलाउड नहीं था। मेरे पापा यूज़ करते थे फ़ोन को, और मेरी मम्मी के हाथ में 2 साल पहले एंड्रॉयड फ़ोन आया था। तो वहाँ से एड्स वगैरह हम देखते रहते, आती है ना यूट्यूब पे। तो मैंने भी ऐड देखी कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखो। अब मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया। अब उस टाइम क्या ना, जब एक ग्रोइंग माइंड होता है तो एक्सप्लोरेशन आती है। तो मैंने उस चीज़ को देखा, वेबसाइट डिज़ाइनिंग होता है, अच्छा वेबसाइट क्या होता है, अच्छा इसको डिज़ाइन भी किया जाता है, मुझे इंटरेस्ट आया। तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे ना वेबसाइट डिज़ाइन वाले इंस्टीट्यूट में लगना है। हमारे बठिंडा में 2 इंस्टीट्यूट थे, मैं बठिंडा से हूँ, ठीक है। तो हमारे बठिंडा में 2 इंस्टीट्यूट्स थे। तो अब मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, उन्होंने कभी ग्रोथ के लिए मना नहीं किया। मैंने उन्हें बोल दिया मुझे ये चीज़ सीखनी है, वो ना नहीं करेंगे, वो बोलेंगे जा, ठीक है। सो अब मेरी मम्मी उस टाइम, मैंने दोपहर में ज़िद पकड़ी हुई थी, मैंने पकड़ी एक दिन पहले थी, अगला दिन चढ़ गया, मेरे को लेट काम पसंद नहीं है। तो मैं अगले दिन चढ़ी हुई हूँ कि भाई मेरे को तो लेके चलो उसमें। तो मेरे को लेके गई मम्मी दोपहर में, जून का महीना है और 2 बजे है, फिर भी मम्मी लेके गई मेरे को कैसे ना कैसे, ठीक है। तो मम्मी ने सर से बात की, सर ने बताया कि ऐसे ऐसे होता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग का। अब मुझे क्या ना, मुझे पता नहीं था, मतलब मुझे धीरे धीरे समझ आया, सर ने बताया, लेकिन मम्मी को समझ नहीं आ रहा था वेबसाइट डिज़ाइनिंग है क्या। अब भाई मतलब एक बंदा जो इतना एजुकेटेड नहीं है, उसे नहीं समझ में आएगा फर्स्ट टाइम में कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ऐसे ऑनलाइन भी वर्क होता है या डिजिटल मार्केटिंग, देयर इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो मम्मी ने सर से बात की, मम्मी को अच्छा लगा कि कुछ तो अच्छा ही होगा, बढ़िया सर कोट पैंट में बैठे हुए हैं, ये सब कुछ ऑफिस बढ़िया है, ठीक है। तो फिर मेरी मम्मी ले गई, मतलब मेरी मम्मी ने अगले दिन मेरे पापा को भेजा कि आप समझ क्या हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात चल रही है। तो फिर मेरे पापा अगले दिन गए, पापा ने आकर बोला चीज़ तो कुछ अच्छी बता रहे हैं, तो तू कर ले, ठीक है। तो उसका वही 12,000 रुपये उन्होंने बोला कि 2 महीने के अंदर वेबसाइट डिज़ाइनिंग सिखा देंगे। 2 महीने का कोर्स वो 1 साल तक मैंने लटकाया है। क्यों? क्योंकि मेरे को ना वहाँ पर मैं सीखने जाती थी। अब वहाँ पर जो टीचर हमें सिखा रही थी, वो अब आज मेरी चाची बन गई हैं। अच्छा। तो उनकी हमारे घर में 2 साल बाद शादी हो गई थी। तो हालांकि मतलब वो जानते थे मैं कौन हूँ, तो उनका पहले से था, ठीक है। सो वो मेरे पे ज़्यादा फोकस देते थे, वो मेरे को वेबसाइट डिज़ाइनिंग सिखाते थे, कभी कभी मेरे को साथ में ग्राफिक्स सिखा रहे हैं, फोटोशॉप सिखा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। सो इसमें क्या होता था, हमारी ना वेबसाइट डिज़ाइनिंग की क्लास एक दिन में 1 घंटा लगती होती थी। सर ने बोला था किसी भी स्लॉट में आ जाओ, सुबह 9 से 10, 2 से 3 या 4 से 5, ठीक है। मैं सुबह 9 बजे जाती और शाम को 5 बजे आती। अच्छा। और सर मेरे को बोलता थक जाता है कि चली जा तू घर पे, क्या कर रही है। सब बच्चे, क्योंकि बच्चों को होता था वहाँ पे कि हमारे ना पंजाब में, आपको पता है कनाडा,
ठीक है, तो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं ताकि उन्हें कनाडा में जाके अच्छी जॉब मिल जाए, पार्ट टाइम वर्क मिल जाए। सो मेरे केस में क्या था, सब बच्चे, हमारा 20 बच्चों का बैच था, वो 19 के 19 बच्चे सीख रहे थे ग्राफिक्स, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें, डिजिटल मार्केटिंग, सारा का सारा किस चीज़ के लिए, बाहर जाने के लिए। ठीक है, मैं अकेली थी जो वहाँ पे पूरा दिन बैठ के आती थी, क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा है कोड करने में, मेरे को मज़ा आ रहा है। ठीक है, वो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप सब आपके करने में अंदर मेरे ही को था कनाडा जाना है, वहाँ शिफ्ट होना? हाँ, अच्छा, 12th तक तो था। फिर उसके बाद वही है, पापा ने मना कर दिया कि नहीं अभी छोटी है, अभी नहीं, ग्रेजुएशन के बाद चली जाइयो। अब मन ही नहीं करता है, अब रिसेशन चल रहा है। सो अभी तो जैसे वीडियोस आती है ना, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं एक एक दुकान के बाहर कि जॉब नहीं मिल रही है। हाँ, तो सही बात। वो चीज़, तो उसके बाद क्या है कि मैं बैठती थी पूरा टाइम। फिर आ गया 12th के पेपर आ गए मेरे फरवरी में, 2020 फरवरी में 12th का मेरा लास्ट पेपर था 23 को। ठीक है, मार्च में लॉकडाउन लगने वाला था, न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी कि भाई एक वायरस आ रहा है बहुत खतरनाक। क्या हुआ कि सर ने भी सब कुछ बंद हो गया, जिम्स बंद हो गई, जिम भी वगैरह सब कुछ है ना, सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद हो रहे थे। तो वहाँ से मेरा इंस्टीट्यूट जाने का फ्लो तो टूटा। अब वहाँ पर ना पहले 6 महीने तो मैंने सर को बिल्कुल तंग नहीं किया, उसके बाद सर ने मेरे पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि तो भाई ले ले अपना सर्टिफिकेट और चली जा। मैंने कहा नहीं सर, आप मेरे को हायर करो। अच्छा, मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आना, आप मेरे को स्टार्टिंग में, सर उस टाइम सैलरीज देते होते थे, मतलब मेरे को चाची ने बताया ना, सर सैलरी देते थे 18,000 रुपये महीने की। वो 9 to 5 काम कर रही थी वहाँ पे, और वो भी कोडिंग सिखाती थी, फिर भी 18,000 महीने की, है ना। तो मैंने कहा सर आप मेरे को 18 भी मत दो, मेरे को 12 दे दो। सर बोले नहीं मैं इतना दे ही नहीं सकता, तू तो वैसे ही स्टूडेंट है। मैंने कहा सर आप 5 दे दो। तो मेरे को बस यहाँ पे रहना है, मेरे को कुछ भी नहीं दोगे ना, मेरे को तो भी रहना है यहाँ पे। मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे आना, मेरे को आके बातें करनी या मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी अच्छी लगती है। हालांकि मैं वहाँ पे सीख के कुछ नहीं आती थी, मैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैनवा के थ्रू डिज़ाइंस बना के आती होती थी। अच्छा, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का मेरा काम था, लेकिन करके मैं कुछ और आ रही हूँ। क्योंकि पता है क्यों, मैंने ना नया नया मेरे को शौक चढ़ा था इंस्टाग्राम पेज बनाने का। अब इंस्टाग्राम पेज मैंने बनाया तो उसमें क्या है कि पोस्ट डालनी होती थी, पोस्ट डालनी है तो क्या था कि मेरे को डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो सारा का सारा 9 to 5 में बैठ के डिज़ाइनिंग सारी की सारी पोस्ट बना के आती होती थी। ठीक है, तो मैं सर को मेरा काम दिखाती रहती, सर प्लीज़ कर लो, सर दे दो, सर कुछ मत, मेरे को हायर मत करो, सर मेरे को बैठ जाने दो यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद वही है, सर ने मेरे को दिया तो है नहीं हालांकि काम, मैंने बहुत मिन्नतें की, मैंने सर को फ्री में 3-4 बार टेस्टिमोनियल भी दिए और सर ने नहीं दिया मेरे को। अच्छा, तो फिर लॉकडाउन लग गया, है ना। तो जब लॉकडाउन लगा उसके बाद घर से हमने काम करना शुरू किया। घर से जब हमने काम करना शुरू किया देन क्या होता है कि धीरे धीरे मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ। अब मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैंने एक ऑनलाइन कोर्स ले लिया पुणे से। ऑनलाइन कोर्स जब मैंने पुणे से ले लिया वो था अराउंड 16,000 रुपये का। उसमें मेरे को घंटा कुछ नहीं समझ आया। अच्छा, किस चीज का कोर्स था वो? वही SEO सिखाते हैं। अच्छा। कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, सारी चीज़ें तो उन्होंने 15 चीज़ें तो सिखा दी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में। समझ के आए। ठीक है, अब जो भी मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, जो भी पर्सन डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, उन्हें लगता है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ले लेंगे तो उनका कुछ बन जाएगा। भाई वो तुम्हें सिखाने वाले हैं 15 चीज़ें, समझ तुम्हें एक नहीं आएगी। ठीक है, उसमें वो SEO भी कवर कर लेंगे, एड्स भी कवर कर लेंगे, और फिर तुम खुद उलझे रहोगे कि मैं क्या शुरू करूँ। ठीक है, सो दैट्स द केस। सो सबसे पहला तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स खरीदना ही बेकार है, मत खरीदो। ये मैंने सीख लिया पैसे फूक फूक के। मैंने 12,000 का कोर्स लिया ऑफलाइन, 16,000 का मैंने कोर्स लिया ऑनलाइन। ठीक है, फिर मैंने एक 60,000 का कोर्स लिया, मेरे को तो भी अकल नहीं आई। फिर उसके बाद मेरे 3 लाख भी फूके हैं, मेरे को तो भी अकल नहीं आई। उसके बाद उसके बाद मेरे घर वालों के हाथ खड़े हो गए कि अब तेरा बहुत हो गया, तूने कुछ करना है नहीं है, पैसे तेरे बनते हैं नहीं है, और तूने हमारे इतने उड़वा दिए तो चुपचाप कॉलेज जा। तो लॉकडाउन चल रहा था, अगस्त में कॉलेजेस स्टार्ट थे, तब भी लॉकडाउन था, है ना। तो मेरे को कॉलेज में एडमिशन करवा दी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। अब ऑनलाइन क्लासेस भी मैं ले रही हूँ साथ साथ, बट मैं मेरा काम भी कर रही हूँ। तो तब ना मैंने अफिलिएट मार्केटिंग, मेरे को पता लगा था अफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग। आपको अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता है? बताओ एक बार, क्या होती है ऑडियंस के लिए, क्या होता है? ओके, सो अफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली जो मैंने की है वो क्या था कि आप ना लोगों के कोर्सेज को
ऑनलाइन वापस से रीसेल करते हो और बीच में से वो आपको कुछ कमीशन देते हैं। आजकल वैसे आपको कोर्सेज बहुत दिख रहे होंगे रील्स वगैरह पे, है ना, तो मैं तो वो भी मना करूँगी कि मत जाओ उस साइड। सो मैंने वो किया, मैंने ना 4 लोगों को सेल किया। मैंने उन्हें बोला कि आप इसे आगे सेल कर सकते हो, आपको भी कमीशन आएगा। अब क्या ना, हर किसी का नहीं आता है, देखो गेम तो लक की होती है। तुम जितना बोलो कि बंदा मेहनत कर रहा है, वो कामयाब होगा नहीं होगा, किस्मत साथ देती है, ठीक है। सो अब वहाँ पे क्या हुआ कि लोग क्या करते थे, सेल करते थे, तो मैंने भी सेल किया 4 लोगों को। उसके बाद ना मेरा मन खुद खट्टा सा होने लग गया कि यार सबका थोड़ी ना बन रहा है। अब इनको मैंने दे तो दिया, मैंने बोल भी दिया कि तुम्हारा हो जाएगा, बट हुआ नहीं। तो तुम मतलब जाकर बोलते थे या फिर तुमने भी ऐड रन करे अपनी वीडियो, उनकी वीडियोस के अलग से तुम चलाते थे? ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू मैं सिर्फ एक स्टोरी डालती थी या मैं कोल्ड डीएम करती थी कि देखो ऐसा एक कोर्स है, उसे मैं प्रमोट कर रही हूँ, मतलब अगर तुम चाहते हो तो तुम आ सकते हो, ऐसे ऐसे करके। बीच में मैंने इंस्टाग्राम एड्स खुद से रन करने का ट्राई किया था, छोटे छोटे बजट्स पे, 500 रुपये डेली, ये वो, ठीक है। उसमें से मेरे पास कुछ लीड्स आई भी थी, मैंने कुछ लोगों को सिखाया भी था कि तुम कैसे एड्स रन कर सकते हो। हालांकि मुझे खुद नहीं आती थी, वो फ्लॉप गए, सबके सब पैसे मैंने सबके भी डुबा दिए। अच्छा। तो होता क्या है कि वही है, मैंने अफिलिएट मार्केटिंग की, मैंने 4 लोगों को बेचा, मैंने नहीं ये नहीं करना। उसके बाद मैंने क्लाइंट बेस्ड बिजनेस शुरू कर दिया। सबसे पहला क्लाइंट मेरा आया इंस्टाग्राम के थ्रू। अब इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे आया, एक लड़की थी, वो इन्फ्लुएंसर थी। अब इन्फ्लुएंसर, वो तब इन्फ्लुएंसर नहीं थी, उसके तब फॉलोअर्स थे अराउंड 2000। मैंने उसकी सिर्फ एक रील देखी थी और मैंने उसको फॉलो कर लिया था। क्यों? बिकॉज मेरे को उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगी थी। अब उस टाइम ये 2021 की बात है, ठीक है, तो मेरे को उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगी, मैंने उसे फॉलो कर लिया। होता क्या है, उसने 4 दिन बाद एक स्टोरी डाली कि ये पर्सन एक सोशल मीडिया मार्केटर को ढूंढ रहा है, अगर कोई अच्छी लीड्स हैं तो आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब मैं सोशल मीडिया मार्केटर तो थी नहीं, मुझे तो कुछ आता था नहीं, बट मैं छोड़ भी नहीं सकती थी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को, तो मैंने बोला जाके मैसेज कर देते हैं, देखी जाएगी। तो मैंने देखा, अब मैंने जाकर उससे मैसेज किया, तो उसने मेरे साथ मीटिंग की। ये बात है 28 दिसंबर 2020, ठीक है, ये तब की बात है। उसने मेरे साथ मीटिंग की, उसने मेरे को बोला कि 3-4 और लोग हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आपका कंफर्मेशन हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने उसे मेरी पोस्ट भी दिखाई जो मैं सर के इंस्टीट्यूट में जाके बनाती होती थी ना, मैंने उसे वो सारी पोस्ट बनाई कि मुझे ऐसी आती हैं। बोले तो बहुत सिंपल है, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नहीं, मुझे इससे अच्छी भी आती है। हाँ, हालांकि वो मैंने 8 महीने बैठ के सीखी थी। सिंपल। तो उसके बाद वही है, तो 31 को उसका यस आ गया था। 28-29 मेरे 2 दिन तो मेरी सांस सेट। तो उसे दिखाया था कि मैं ये भी कर सकती हूँ और ये नहीं। अच्छा, मान गया था बस वो। हाँ, बस मैंने बोल दिया था कि कर देंगे, अब कैसे होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो 31 को उसने बोल दिया था कि यशिका हम ना 1 जनवरी से स्टार्ट कर देंगे। तो 1 जनवरी 2021 मेरी किस्मत खुली। लड़की का नाम मैं ज़रूर शेयर करूँगी, हरनूर कपूर, अच्छा। ठीक है, जिस इन्फ्लुएंसर के थ्रू, उसके उस टाइम 2000 फॉलोअर्स है जब मैंने उसे जिसकी तुम्हें ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगी, मतलब हाँ। बड़ी प्यारी, ठीक है। तो नाम तो अच्छा है। अच्छा, फिर तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने मेरे साथ वर्क करना शुरू किया। स्टार्टिंग में अब मेरे को भी डर था, मेरा पहला क्लाइंट था, तो मैंने कहा यार कुछ हो ना जाए। तो वो स्टॉक मार्केट का उसका पेज था, मेरे को वो मैनेज करना था, मेरे को उस पर डेली पोस्टिंग करनी थी। तो मैंने बोला आप मेरे को कुछ एडवांस पे कर सकते हो। तो उसका 2 मिनट के लिए तो उसका मुँह ऐसे हो गया, क्योंकि भाई बंदा अच्छा कमा रहा है, ठीक है, उसका डेली का अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि मैं PNL शेयर करती थी ना उसके पेजेस पे। तो उसका प्रॉफिट होता था अराउंड 1-1.5 लाख डेली, और लॉसेस बहुत कम। तो अब मैंने उसे बोला कि अब मेरे को 2000 रुपये एडवांस भेज सकते हो। तो बंदा खुद उसको वैसे मेरी तरफ देख रहा है, बोला ठीक है भेज देता हूँ। तो उसने मेरे को भेजा, फिर मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आया कि हाँ चलो अब काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो मेरी पहली अर्निंग थी, है ना, मतलब जो मैंने सच्ची में की है। वो अफिलिएट मार्केटिंग वगैरह की मैं खुद ही नहीं गिनती हूँ वो चीज़ें, उस छोटी और भी की है मैंने, वो मैं एक चीज़ें गिनती नहीं हूँ, बट ये जो मैंने खुद अलग से एक मेहनत की है ना, वो मेरे को फील होती है। तो उसने वो चीज़ शुरू की, मैंने उसका पेज वगैरह बनाया। मतलब ना जनवरी में लोहड़ी थी, लोहड़ी आपको पता है ना, पंजाबी फेस्टिवल है ना। तो अराउंड 14 या 15 जनवरी के आसपास वो थी। उस दिन सब लोग बाहर बैठे लोहड़ी मना रहे थे, है ना, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं गली वाले, और सब लोग फिर आग को सेकते हैं, मज़े करते हैं, डांस करते हैं। लेकिन उस दिन उसकी ना पोस्ट आती होती थी 9 बजे रात को।
तो मैंने 7 से लेके 9 बजे तक उसकी पोस्ट बनाई है। अच्छा। मैंने कहा इसका काम नहीं रहना चाहिए। तो मतलब डेडिकेशन तो मुझे मेरे में तब से थी, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, 28 को मेरा बर्थडे आता है, 28 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है। तो मैंने उस दिन उसे बोला, अब 31 को तो मेरी सैलरी आई जानी थी, वो मैंने उसे क्लोज़ किया था अराउंड 17,000 में। तो 31 को मेरी सैलरी आ जानी थी, लेकिन मैंने उसे 28 को बोला कि आप मेरे को कुछ अमाउंट भेज दोगे। तो उसने बोला कि नहीं, मैं 31 को ही भेजूंगा। अब मेरा मन तो बहुत ख़राब हुआ कि यार एक तो मेरा बर्थडे है, उसने मना भी कर दिया। उसके बाद उसने मेरी कहीं स्टोरी देखी तो उसने मेरे को हैप्पी बर्थडे बोला ये वो, बट उसने पैसे तो भी नहीं भेजे। तो 31 को मेरी सैलरी खैर आ गई थी। बट हाँ, उस दिन ना मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि कोई बात नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल लग जाएंगे, बट जब मेरे पास एम्प्लॉयज़ होंगे ना, अगर किसी ने बोल दिया कि मेरा बर्थडे है, मेरे को कुछ चाहिए, मतलब सैलरी दे दो आप मेरे को थोड़ी सी एडवांस, तो मैं पक्का भेजूंगी, मैं कभी मना नहीं करूँगी। और ये चीज़ हो भी गई है। मेरे एक एम्प्लॉय है, तो उसे अपनी मम्मा के बर्थडे के लिए कुछ लेना था। उसने मेरे को बोला कि मैम आप मेरे को इस दिन को सैलरी भेज दोगे। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा चाहिए होंगे तो वो भी मांग ले, कोई दिक्कत नहीं है, तू कर, ठीक है। तो वो चीज़ भी मैंने पूरी कर दी। तो वो मेरा फर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस था। उसके रेफरल के थ्रू मेरा सेकंड क्लाइंट आया था। वो कोचिंग में थे। वो पता है उनका बड़ा अच्छा मॉडल था। उनका मॉडल क्या था, वो लोगों को सिखाते थे, जैसे अभी ऑफलाइन स्टोर्स हैं, है ना, लोग क्या करते हैं उधार दे देते हैं ना, तो वो लोगों को सिखाते थे कि आप कैसे उस मनी को रिकवर कर सकते हो, उधारी वो इस वापस चीज़ पे- लेना। हाँ, वो इस चीज़ पे कोर्स बनाया हुआ था ये तो तगड़ा बिजनेस है यार। ये अगर आप टिप्स दे दो हमारी ऑडियंस को तो वो मजा आ जाएगा। कुछ यार एक टिप्स टिप्स तो उन्होंने कभी मुझे नहीं दी। कहीं ये मुझसे ही ना मांग ले वापस, ऐसा। तो उनका मैंने काम करना शुरू किया। 15 दिन में मुझे कोविड हो गया था जब मैंने उनका काम करना शुरू किया। तो मैंने उनको फिर किसी और के पास भेजा। मैंने कहा ये आपका काम कर देंगे, आप इनसे करवा लो। और वहाँ से मेरा ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल चालू हो गया। वहाँ से चालू कैसे हुआ, मैंने उसे बोला कि ये आपका काम कर देंगे, और उस बंदे ने मेरे से मांगे 1000 रुपये कि मैं 1000 रुपये में सब कुछ कर दूंगा। यार तब ना रेट इतने चलते थे, अब रेट बढ़ गए हैं क्योंकि अब लोगों को पता लग गया है। अब हमारे जैसे कोचेस ने एड्स इतनी चला दी हैं, तो तब तो रेट 1000 2000 5000 में अच्छी अच्छी वीडियोज़ एडिट हो जाती थी, ठीक है। सो अब क्या है, अब रेट बढ़ गए हैं। तो तब 1000 रुपये में मेरी चीज़ हो गई थी। उस पर्सन ने मेरे को 12-13 हज़ार रुपये दिए थे उस चीज़ के। ऐसे करके मैंने ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल को चालू किया। फिर जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था ना, स्टॉक मार्केट वाला, मैंने उसका भी काम उसे आउटसोर्स कर दिया था। अब मैं वो काम भी नहीं कर रही थी, मैं मेरे सेकंड क्लाइंट का काम भी नहीं कर रही थी। फिर मैंने उसके बाद मल्टीपल क्लाइंट्स क्लोज किए। मैंने पीआर में काफ़ी क्लाइंट्स क्लोज किए हैं, मैंने लोगों के आर्टिकल्स किए हैं, मैंने उनको पब्लिश किया है डिफरेंट मैगजीन्स के ऊपर। मैंने काफ़ी लोगों के, आपको पता नहीं होगा, बट मैंने उनकी इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन भी करवाई है। अरे वाह। म्यूजिशियंस हो गए। कितने रुपए लेते हो आप इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन? यार तब हमने 10-12 लाख रुपए लेते थे। आज से 2 साल पहले की बात है। अब तो चलो 10-12 लाख? 10-12 लाख स्टार्टिंग थी। अच्छा, तो ये एक इंडिविजुअल प्रोफाइल या फिर किसी का ब्रांड पेज था या कोई बिजनेस, मतलब कि कौन सी प्रोफाइल्स पे आप इतने पैसे उठाते? मैं म्यूजिशियंस को टारगेट करती थी उस टाइम। फॉरेन म्यूजिशियंस हो गए, रैपर्स हो गए, ठीक है, और इंडियन को भी मैंने ट्राई किया, बट तो फॉरेनर्स को टैप कैसे किया? वो इंस्टाग्राम के थ्रू? इंस्टाग्राम के थ्रू सबको। मैंने मेरा क्लाइंट मॉडल बनाया सारा इंस्टाग्राम के थ्रू। ओह। हाँ, सारा का तो ऐसा कभी होता था कि वो लोग मतलब पैसे देने में थोड़ा सोचते थे कि इसको ना दूं, पैसे ना मर जाएं, मतलब वो आप इतना ट्रस्ट कैसे बिल्ड करवाते थे? ट्रस्ट करते हैं, करते रहते हैं। सीधा है ना, या तो दो या जाओ। मतलब मैं कोई ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं करवाऊंगी तुम्हारी, मैं कुछ नहीं करवाऊंगी। मैंने तुम्हें दिखा दी है कि इस पर्सन की मैंने कराई है, इसकी मैंने कराई है, तो जाके पूछ ले। अब नहीं करना तूने, वो तेरे ऊपर है। मेरा इतना दिमाग मैं नहीं खपवाऊंगी कभी भी कि भाई ये कर देंगे तुम्हारे, वो कर देंगे, ये करके देंगे। तूने लेनी है ले, तो नहीं लेनी ना ले। अगर वेरिफिकेशन हो गई अच्छी बात है, नहीं हुई तो तेरे को रिफंड आ जाएगा। तो ये धंधा तो तुम्हारा बंद हो गया कि इंस्टाग्राम पे अब वेरिफिकेशन खुद से शुरू हो अब तो चुकी है? वेरिफिकेशन, हाँ, लेकिन यार अभी ना मुझे आज ही पता लगा है सुबह कि वेरिफिकेशन का वो कलर वो चेंज कर देंगे। जिन लोगों ने भी पेड ली है ना, वो ब्लू रहेगा और अदरवाइज गोल्डन या हाँ ऐसा कुछ हुआ है ना। ये सुनना ही है, हुआ तो है नहीं अभी 3-4 महीने से। अभी न्यूज़ बाहर आई है ना, तो मैं भी 2-3 महीने के अंदर ये निकाल देंगे। अच्छा यशिका, अभी आपकी टीम कितने मेंबर्स, मतलब कितने लोग आपके अंडर, कितने लोग काम करते हैं, और ये ड्रॉप सर्विस के साथ साथ और क्या क्या रन कर रहे हो आप? अच्छा आप गेस करो कितने लोग होंगे? अच्छा जी, तुम तो हमें उसमें डाल रहे हो यार।
तुम्हारे भी 4-5 होंगे? पहुंच होंगे, चार, पहुंच। पाँच, छः। एक भी नहीं, एक तो होगा। एक तो है जिसका आपने बर्थडे जिसमें बनाया। हाँ बर्थडे बना, दो मानता हूँ मैं, 2। बताओ ना, इतना सस्पेंस बना रहे हो। 4 फुल टाइम है। अच्छा 4 फुल टाइम है। बाकी फ्रीलांसर्स हैं, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए कभी कभी कांटेक्ट कर लिया, कभी ग्राफिक्स के लिए, तो वो मेरे फुल टाइम नहीं है, मैं उन्हें जस्ट फ्रीलांसिंग के उसमें पे करती हूँ। बट जो मेरे पास फुल टाइम है 4। तो अभी आपकी साइड बाय साइड पढ़ाई भी चल रही है? पढ़ाई भी चल रही है। कितने सब्जेक्ट्स में फेल हुए आप? क्योंकि ये जो तुम्हारा काम है ना, यहाँ से बंदा पकड़ के यहाँ देने का, इसमें टाइम तो जाता ही होगा, तो पढ़ाई में तो टाइम नहीं लग रहा होगा। तो कितने में फेल हो गए ये बता दो। यार 2 साल तो मेरे ऑनलाइन थे, ठीक है, तब तक तो मैं पास हो रही थी, अच्छी खासी पास हो रही थी। सिर्फ एक सब्जेक्ट मेरा छूट गया था। क्यों? क्योंकि वाइवा चल रहा है और गलती से मेरे को नींद आ गई थी, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा था ना। तो मेरा नाम तो वाई से शुरू होता है, तो वैसे ही मेरा पीछे चला जाता है ना। तो वो ले रही हैं मैम, और मेरे तक आते आते मैंने कहा अभी 15 मिनट हैं, 20 मिनट हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ करते करते मुझे नींद आ गई। तो वो मैम मेरा नाम लेती रही और मैं सोई रह गई। अरे बाप तो रे। उसमें मैं एक रह गई थी 2nd ईयर तक। 3rd ईयर में अराउंड 4-5 सब्जेक्ट थे जिनमें मैं D10 होगी अटेंडेंस की वजह से। एंड 4th ईयर तो भी चलो चालू है। बाकी एक्चुअल नंबर अगर मैंने बता दिया तो घर से बता दो निकाल ना देंगे। एक्चुअल क्या हो गया। बताओ ना कितने में फेल हुए टोटल। अब तो पैसे कमा रहे हो, अब थोड़ी निकालिए। यूं ही लगता है। 18। 18 बहुत तुमने बढ़िया। तो लौंडे फेल कर दिए। फेल होने में लौंडे फेल कर दिए। अच्छा एक बात बताओ, आप अभी जैसे खुद ही बातों बातों में कह रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो मत लो, या जो इंस्टाग्राम पे दिख रहे हैं उनकी तरफ भी मत जाओ, और आप खुद भी कोर्स सेल करते हो इसका ड्रॉप सर्विसेज का, तो आपका कोर्स क्यों लेना चाहिए लोगों को? भाई फ़र्क है ना यार, डिजिटल मार्केटिंग में तुम्हें 15 चीज़ें सिखाई जा रही है। अब मैं आपको बोल दूँ, आप वीडियो एडिटिंग भी सीख लो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख लो, आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी सीख लो, ठीक है, और सबका सब कुछ शुरू कर दो। सारा दिन तो आप यही कर रहे हो। अब अगर तुम्हें कुछ करना है ना तो तुम्हें फ्री बैठना ही चाहिए। मेरी तो सीधी, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, फिर डूइंग एवरीथिंग यू डूइंग नथिंग। तुम सब कुछ करोगे, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि तुमने सारा दिन बहुत कुछ कर लिया, तुमने कुछ नहीं किया। अब उस टाइम मेरे साथ भी ये हो रहा था, सुबह मैं ग्राफिक बना रही हूँ, कभी मैं वेबसाइट कोड करना शुरू कर रही हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, क्योंकि एक चीज़ थोड़ी ना पकड़ी है मैंने, कहाँ से मैं किसी चीज़ को मोनेटाइज भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि स्पेशलिटी नहीं है ना मेरे पास। अब मेरे पास स्पेशलिटी है। अब जैसे मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने बोला, काफ़ी लोग ना रील्स पे, ओके डू यू वांट टू मेक दिस मच पर डे, और लुक स्क्रीनशॉट आपने देखी होंगी ऐसी? देखा। मैं अभी नाम नहीं लूँगी कौन से कोर्सेज हैं वो, बट हाँ ठीक है, तो इन चीज़ों पे भी मत जाओ। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो वो कंपनीज में थे, मैं 4थे नंबर पे थी जिसने वो चीज़ शुरू की थी। आज मैं उसे करोड़ों रुपए बना चुकी होती, बट मैंने उसे वहीं रोक दिया था। दैट्स द केस। अभी आज उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर अराउंड 7-8 लाख लोग आ चुके हैं 2 साल के अंदर, इतना ग्रो कर गए वो लोग। बट वो MLM था क्या? MLM नहीं था वो, MLM टाइप अफिलिएट मार्केटिंग है। अच्छा, लोगों को कनेक्ट करते जाओ, कमीशन आता तो जाएगा। वही है, ये तो वही हुआ नेटवर्क मार्केटिंग। ये बस ऑनलाइन हो गया, वो MLM आपका वो होता है ऑन ग्राउंड होता है। MLM भी ऑनलाइन होने लग गया अब तो। हाँ। लोगों के तो आपके कोर्स में बेसिकली क्या सीखने को मिलता है लोगों को? क्लाइंट बेस्ड बिजनेस, जहाँ से तुम पैसा बनाओगे। अगर आप सर्विस, तो आप लोगों को क्लाइंट को अप्रोच करना भी सिखाते हो कि कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे क्लाइंट ढूंढा जाता है, ये सब भी सिखाते यार हो? यही तो मेन चीज़ है ना, यही तो सिखानी है, मोनेटाइजेशन ही तो सिखानी है ना, कि आप ऑनलाइन पैसे कैसे बनाओगे। तो 2 से ही हो सकता है, या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस या सर्विस बेस्ड बिजनेस। तो हम सर्विस बेस्ड बिजनेस सिखा रहे हैं कि आप कैसे क्लाइंट्स लेकर आओगे, तो कैसे उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो मेन क्लाइंट क्लोजिंग कैसे होती तो है। अगर आप हमारी जनता को बता सकते हो कि टिप्स आप, जैसे आपने तो रेफरल से ढूंढा था, या आपको इंस्टाग्राम से कोई एक लीड मिल गई, अब जिसके पास कोई लीड ही नहीं है, क्योंकि अब जैसे इन्फ्लुएंसर्स भी है या जो भी है, सबके पास अपने अपने बंदे में, अगर एक फ्रेश लेमैन उतरे मार्केट में और उसे कोई क्लाइंट चाहिए, तो फिर वो क्या करना चाहिए उसे फर्स्ट स्टेप? ये ना ट्रेंड के साथ चेंज होना पड़ता है। आज से 2 साल पहले क्या ना, कोल्ड डीएम्स लोगों को कम जाते थे, क्लाइंट्स को कम कोल्ड डीएम्स जाते थे, तो लोग रिप्लाई कोल्ड करते थे। डीएम्स एज इन जो कोल्ड डीएम्स मतलब मैं आपको जानती नहीं और मैंने आपको मैसेज कर दिया, हाँ, तो मैं तो कोल्ड पर्सन हूँ ना, आप मेरे को जानते नहीं हो, तो मैंने आपको कोल्ड डीएम किया है। एक होता है हॉट डीएम, आपने मेरी ऐड देखी, आपने मुझे मैसेज किया, आप हॉट कस्टमर हो मेरे लिए, आप मेरे को जानते हो, तो दैट्स द केस, ठीक है। तो मैं कोल्ड डीएम करती थी,
तब बढ़िया कोल्ड डीएम्स वर्क कर रहे थे। फिर धीरे धीरे हमने लिंक्डइन पे शिफ्ट किया पिछले साल, क्योंकि तब लिंक्डइन ज़्यादा उसमें था, ठीक है। सो लिंक्डइन के थ्रू काफ़ी लोग एक्टिव थे उस टाइम। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे अब आजकल, चलो मैं आपको बता देती हूँ, आजकल हम लोग क्लाइंट्स उठाते हैं डिस्कॉर्ड से। अच्छा, हाँ, डिस्कॉर्ड से क्लाइंट्स क्लोजिंग होती है, डिस्कॉर्ड से हम लोग लीड्स लेकर आते हैं। पर डिस्कॉर्ड पे तो पता चल जाता है बंदे की, जैसे इंस्टाग्राम पे तो आप पूरी एक्सेस कर सकते हो प्रोफाइल की, बंदा क्या करता है क्या नहीं करता। डिस्कॉर्ड पे आप यार कैसे मैं आपको बताती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हम कितना ही फोटोज देख लेंगे, उसका काम देख लेंगे, बट अगर आप जब आप उसके पास जाके बैठोगे तब जाके समझ आती है। उसके साथ मीटिंग में जब आप बैठोगे ना, तब आपको उसका बिजनेस पता लगेगा। अब डिस्कॉर्ड में भी अगर मैंने उसका कांटेक्ट किया है, ठीक है, मुझे पता लगा कि ये बस ने ऐसा वर्क करता है, मैंने उसको कांटेक्ट किया, मैंने डिफरेंट अच्छे अच्छे डिस्कॉर्ड के ग्रुप्स ज्वाइन किए जहाँ पर मुझे पता है लोगों को वर्क चाहिए, लोग मांग रहे हैं कि भाई मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कोई दे दो, ठीक है। मैंने जाकर उसे कांटेक्ट किया, मैंने उसके साथ मीटिंग की, तो मीटिंग में जाकर ही मुझे पता लगेगा ना चीज़ों के बारे में। तो बेसिकली आप लीड जनरेट करते हो वहाँ से? हाँ, उसके लीड बाद- जनरेशन बिजनेस आजकल डिस्कॉर्ड चल रहा है, और ये मैंने आपको आज बताया ना, आप देख लेना ये चीज़ें बाहर आएंगी 2025 में, ठीक है। सो हम इतना एडवांस में चले जाते हैं अपने कोर्सेज के अंदर, हम लोगों को 2-2 साल बाद जो चीज़ें रिलीज होने वाली वो आप हाँ पहले पहले सिखा बता रहे रहे थे लोग, पहले वहाँ से क्लाइंट क्लोजिंग कर लेते हैं, फिर मार्केट सैचुरेट होनी होनी है। अच्छा यशिका, मुझे एक बात बताओ, आप बहुत सारे फ्रीलांसर्स के साथ काम करते हो और क्लाइंट के सामने फेस आपका है, तो आप क्या देख के हायर करते हो फ्रीलांसर्स की आपका नाम ना खराब हो? क्योंकि फ्रीलांसर तो फ्रीलांसर है, उनके पास आपसे अच्छे अमाउंट का कोई काम आया, वो आपका छोड़ के वहाँ प्रायोरिटी दे सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हर कोई दे देगा, बट आपको पता नहीं रहता, तो आपकी हायरिंग के टाइम क्या रहता है? ये काम मेरा नहीं है, ये काम अगर शिका वो हायरिंग करती है, मुझे नहीं पता। तो आपने क्वेश्चन लिखा हुआ था ना इसमें, इसलिए पूछा मैंने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप फ्रीलांसर्स के साथ काम करते हो तो आपका नाम खराब ना हो उसके लिए आप फ्रीलांसर्स में क्या क्वालिटीज़ देखते हो, कैसे उन्हें हायर करते हो? क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता कि कौन सा टीम मेंबर काम कर रहा है, लेकिन आपको क्लाइंट को सर्व करना है अच्छे से। यार ये ना बैकग्राउंड चेक किया जाता है, ठीक है। अब मैक्सिमम फ्रीलांसर्स में कैसे हायर करती हूँ, रेफरल्स के थ्रू। अब आजकल तो ना मेरे पास एक पूरा नेटवर्क बिल्ड हो गया है, क्यों, मेरे पास स्टूडेंट्स भी हैं मेरे, तो मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो मैं उनसे उनका वर्क मंगवाती हूँ सबसे पहले कि आपने पहले किया होगा, या फिर आपने टेस्ट वर्क ही किया हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो भी तो अपने काम ही किया है, मेरे को वो दिखा दो, मुझे पता लगे कि आप कैसा काम करते हो, ठीक है। सो अगर वो मेरे को दिखा देते हैं, मेरे को अच्छा लगता है वर्क, तो मैं दे देती हूँ मेरा क्लाइंट कुछ दिन की टेस्टिंग के लिए। मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि मैं तुम्हें हायर कर रही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि वर्क करके देखते हैं, अच्छा लगेगा तो ठीक है। तो पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ते हम उसको सिर्फ देखते हैं कि वो अच्छा काम कर सकता है नहीं, अगर हमें लगता है वो अच्छा काम करता है, देन हम अपने क्लाइंट्स को उस पर्टिकुलर फ्रीलांसर को देना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ना एक ही चीज़ वर्क करती है, हायर स्लो फायर फास्ट। तुम्हें ना जितना टाइम लेना है तुम्हें अपने फ्रीलांसर्स को हायर करने में लो, ठीक है। तुम्हें 10 दिन लग रहे हैं, तुम्हें 15 दिन लग रहे हैं, लो, लेकिन फायरिंग करो जल्दी। तुम्हें लग रहा है वो काम खराब कर रहे हैं, तभी की तभी आउट। हाँ, तो यही रीज़न है जिससे हमारा बिजनेस अभी तक सस्टेनेबल है, जिससे हमारे क्लाइंट्स अभी तक अच्छे से सर्व हो पा रहे हैं। बिजनेस इतना तगड़ा तुमने बना ही लिया, सस्टेनेबल है। थोड़ी फिगर्स की बात कर लेते हैं, कितना पैसा तुम बना रहे हो बिजनेस में, और लास्ट मंथ की बात कर लेते हैं। यार पिछले महीने हमारा रेवेन्यू अराउंड 76 लाख के आसपास गया था। ये मैं टोटल बात कर रही हूँ, क्लाइंट बेस्ड बिजनेस से भी और मेरे कोर्सेज कोचिंग बेस्ड बिजनेस से भी। तो अराउंड 76 लाख वी मेड लास्ट मंथ। प्रॉफिट्स भी जानने हैं? हाँ, प्रॉफिट इसमें से वो भी बता दो ना कि प्रॉफिट कितना हुआ, तभी तो मजा आएगा गुरु। ओके, सो दैट वाज अराउंड 26 लाख्स, जिसमें से अराउंड 8 लाख्स हमारा था क्लाइंट बेस्ड बिजनेस से प्रॉफिट, एंड बाकी का सारा जितना है वो कोर्सेज से आया था। तो मैक्सिमम मनी वी आर मेकिंग फ्रॉम कोर्सेज, अराउंड 70% कोर्सेज से आता है एंड 30% इज फ्रॉम क्लाइंट बेस्ड बिजनेस एज ऑफ नाउ। कोर्स से आप इतना अच्छा रेवेन्यू कर रहे हो, मतलब कोर्स लोगों को पसंद आ रहा है आपका? ऐसा भी हो सकता है, बाकी ये बात होती है थोड़ी सी ना एग्रेशन की, मतलब तुम कितना तुम्हारे में दम है, रिस्क रिवॉर्ड पे खेलो, रिस्क ले लो, ठीक है तुम्हारे में दम तो चला लो। 4 लाख रुपए डेली की ऐड, तो दैट्स द केस। तो आप रिस्क पे खेलते हो, लगा देते हो ऐड मैं ज्यादा नहीं पैसों सोचती, मैंने पैसों से मेरी अटैचमेंट है ही नहीं है। जाते हैं जाएं, आते हैं आए, मैंने देखा ही नहीं है कभी नंबर। तो दैट्स द केस। अब यहाँ पे अगर मेरे ऐड पे चले गए तो मुझे दुख भी कोई नहीं है और मुझे खुशी भी कोई नहीं है। सो बस वही है, आते जाते रहते हैं पैसे तो, बट
मजा आता है मेरे तो को। हाईएस्ट अगर मैं पूछूं कितने लगाए आपने एक दिन में ऐड पे, या फिर मतलब हाईएस्ट? 3.5 lakhs पर डे। और तेरी और ये कितने टाइम तक चला था? 1 महीना। 1 महीना? 1 महीना। क्योंकि फिर बीच में ना कभी फेस्टिवल्स आ जाते हैं, जैसे अभी आजकल क्या फेस्टिव सीजन चल रहा है, दिवाली, ads महंगे दशहरा, हो जाते तो अभी आज हम compete नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये कंपनीज के पास ज़्यादा बजट है, ठीक है। ये वो हैं जो डेली का 10-10 करोड़ फूंक देंगी। सो इनके आगे हमारा कंपटीशन वो थोड़ा CPL हाई जाता है, लीड कॉस्ट हाई चली जाती है। अब हमारी टिकट प्राइस क्या है, 9 रुपीज़ है, जिसको मतलब अगर मेरे को 9 रुपीज़ का एक कस्टमर लेके आना है तो मेरे को यूजुअली पिछले महीने तक अराउंड 150 रुपीज़ देने पड़ते थे, लेकिन अभी आज अगर मेरे को 9 रुपीज़ के लिए कस्टमर लेकर आना है तो मेरे को 323 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो इतना 2x से भी ज़्यादा हो गया वो, तो है ना, 2 गुना से भी ज़्यादा। सो ऐसे फ़र्क पड़ जाता है। ये ना मेन जनवरी तक रहेगा, तब कोचिंग बिजनेस स्लो हो जाते हैं, लेकिन बाकी का टाइम कोचिंग भगाओ। पर आप इन एड्स में अगर मैं पूछूं, कभी ऐसा हुआ है आपने फेक नंबर्स डाल रखे हो कि इतने नहीं इतने बिक गए हैं? यार कभी भी नहीं हुआ ऐसा, कभी भी नहीं हुआ। अब ये ना मैंने बहुत, क्योंकि कहते हैं ना ज्यादा दिखाओगे तो ज्यादा बिकेगा, ये ऐसा भी है, कि- फेक इट टिल यू मेक इट मेरे लिए वर्क किया है, हर बार किया है, लेकिन मैंने एड्स में कभी ऐसे नहीं बोला। पता है क्यों? क्योंकि आज से अगर 2 साल पहले मैं बोल दूं कि आई एम मेकिंग 10 लाख रुपीज़ अ मंथ, वो आज बना और मैंने आज किसी के सामने बोल, तो झूठ वाली बात हो जाती है। पर्सन ट्रस्ट करके तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं टूट गया है, अब वो तुम्हारी अपसेल नहीं खरीदेगा। सो दैट्स द केस। तो झूठ कभी नहीं बोला एड्स में, जितना बना उतना बताया। बट हाँ, जैसे अभी कभी कभी होता है ना, 10 लाख रुपए, आज से 2 साल पहले की बात बता, 2 साल नहीं, साल पहले की, साल 1.5 साल, ठीक है, तो तब मान लो 10 लाख रुपए का रेवेन्यू हुआ, तो अब ऐड में ये नहीं बोला गया 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ या रेवेन्यू हुआ, तो वो 10 लाख 10 लाख 10 लाख बोलते रहे, ठीक है, और वो 3 महीने के अंदर हो गया प्रॉफिट। सो ऐसे ऐसे करके अब लोग बोलते हैं ना कि अगर तुम्हें कुछ तुम मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब तुम्हें अगर लाइक ये चीज चाहिए, उसे छुपा के रखो, नजर लग जाती है। अगर एक चीज होने वाली है तो उसे छुपा के रखो, नजर लग जाती है ना, बताओ मत किसी को। लेकिन मेरे केस में क्या है, अगर मुझे ये चीज चाहिए ना तो फैला दो, अच्छा, फैला दो पूरा, ठीक है। अब क्या है, वो बार बार आगे पीछे रिवॉल्व करती रहेगी, तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा, प्रेशर बनेगा तो चीज तुम कर ही दोगे। सो वैसा है। ओ, तो कभी ये उल्टा नहीं पड़ा आपके केस में कि इतना प्रेशर बन गया कि वो चीज, या आप रियलिस्टिक गोल्स रखते हो कि यार उतने ही रख? अब मैं स्टार्टिंग में सीधा बोल दूं 1 करोड़, औकात 10 लाख वाली भी नहीं है, बात 1 करोड़ की। सही बात है। तो धीरे धीरे ग्रो किया है। अभी राइट नाउ मैं पिछले 2 महीने से आई वाज सेइंग इन माय एड्स, 2 महीने से नहीं 3-4 महीने से आई वाज सेइंग कैसे मैंने 30 लाख रुपए बनाए। अब 30 लाख रुपए बने मेरे, पिछले महीने प्रॉफिट है, उससे पहले रेवेन्यू हो रहा था, लेकिन पिछले महीने 76 लाख रेवेन्यू चला गया, ठीक है, तो सीधा 26 लाख प्रॉफिट हो गया। तो जब तक बस बोलते रहो, यूनिवर्स तुम्हें खुद दे देगा। तो मैंने इस चीज़ों पे बहुत यकीन किया। तुम्हारी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है पढ़ते पढ़ते तुम इतना पैसा बना ले रहे हो? और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आज भी बोलते हैं तू छोड़ दे, तू पढ़ ले। घर वाले तो घर वाले आपको हैं। इंटरेस्ट है इसमें तो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसे मतलब मजाक में बोलते हैं, पढ़ ले के लिए बोलते हैं, लेकिन पैसा भी चाहिए उन्हें, वो तो मजाक में कह रहे हैं। उन्हें दिख रहा है पैसा भी आ रहा, तो वो रोकते भी नहीं है। और तुम्हारे दोस्त कैसे रिएक्ट करते हैं? दोस्त यार, या उन्हें पता ही नहीं है? नहीं, दोस्तों को सबको ऐड आती है ना यार कॉलेज में, तो मैं चल रही होती हूँ तो कोई रोक लेता है, आपको मैंने कहीं देखा है, आपको देखा है? मैंने कहा अच्छा कहाँ देखी? आपको मैंने ऐड में देखा। अच्छा। तो इतना पैसा आपने कमा लिया, कुछ घर वालों को कुछ फेवरेट चीज या मम्मी पापा को कुछ दिलाई आपने? यार मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग रहा है। अब मेरे पापा का अच्छा खासा, हमारा सब कुछ बढ़िया है एकदम, तो किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैंने कुछ देती हूँ, इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर भी कुछ तो दिया होगा गिफ्ट वगैरह कि हाँ भाई ये लो। मैंने मम्मी को एक डायमंड की रिंग दी पिछले बर्थडे पे, ठीक है। मेरे को आगे से डांट पड़ी, अच्छी खासी डांट पड़ी कि तेरे को दिखता नहीं है, मेरे पास इतनी सारी है, एक और लाके रख दी, इससे अच्छा कुछ और ही दे देती। अच्छा, तो मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग रहा है, तो उन्हें मटीरियलिस्टिक चीज़ें मेरे से नहीं चाहिए। तो मतलब दबादब सेविंग चल रही है, बढ़िया। सेविंग्स, इन्वेस्टिंग मार्केट्स में मैं बहुत पैसा लगाती हूँ, क्रिप्टो में, स्टॉक्स में, पोर्टफोलियो मत पूछना। क्रिप्टो में डू प्लस में हो माइनस में, ये बता दो। क्रिप्टो में अभी तो वहीं पे खड़े हैं,
ठीक है, एवरेज आउट करते रहते हैं ना। हाँ। तो चलो बता देती हूँ, अभी क्रिप्टो में आई हैव अराउंड 47 लाख रुपीज़ मैंने लगा दिए हैं क्रिप्टो में, ठीक है। एंड स्टॉक्स में वही अराउंड 20-25 लाख, क्योंकि ये पोर्टफोलियो ना यार मेरे बनने अभी शुरू हुए हैं, ये अभी पिछले 3-4 महीने से शुरू हुए हैं। रीज़न बीइंग उससे पहले ना अकाउंट्स वेरीफाई नहीं हो रहे थे फॉर एनी रीज़न, बट अब ठीक है। पर बढ़िया यार, हर चीज कवर कर लिया आपने। सही में इतनी यंग एज में। अब मेरे पापा प्रॉपर्टी में वर्क करते हैं, लाइक वो रियल एस्टेट एजेंट है, तो वो मेरे से लेके थोड़े से एक चेक काट के दे दे तो वो ले जाते हैं, और वो खुद ब खुद अपनी साइड से लगाते हैं, क्योंकि उनका यकीन वहाँ पे है ना, मेरा नहीं है। तो वो खुद ब खुद इधर से लेकर उधर लगा देते हैं कि इसे पर सही है ना, 4-5 मार्केट में आपका हो रहा है इन्वेस्ट पैसा, बढ़िया चीज है। बट अच्छा ये भी बताओ, अगर किसी को कोर्स मार्केट में आना हो, जैसे आप कर रहे हो, कोर्स डेवलप कर रहे हो, कोर्स बना रहे हो, किसी और को भी शुरू करना हो, तो कुछ टिप्स हैं लोगों को, किसी को अगर लग रहा हो कि यार मेरे में ये स्किल है, मैं इसका कोर्स सेल करना चाहता हूँ, कुछ उसके लिए टिप्स सक्सेसफुल बनाने के लिए उसे? यार आपको ना एक चीज़ बता देती हूँ, हर महीने इंडिया में 35,000 कोचेज आते हैं हर महीने। हर महीने? सस्टेन कितने करते हैं? 3, 4, 10, दैट्स इट, ठीक है। अब पिछले 2 साल से वी आर हियर, देयर इज़ अ रीज़न, यही है, रिस्क रिवॉर्ड पे खेलो, ठीक है, टेंशन मत लो, पैसों की पैसा आता जाता रहेगा, जितना हो सके एड्स पे एग्रेसिव जाओ। अब क्या है ना, लोग डर जाते हैं, भाई मेरे को 50,000 रुपये ऐड पे लगाने पड़ेंगे पहले, फिर क्या पता निकले ना निकले, क्या पता वेबिनार अच्छा जाए ना जाए, नहीं जाएगा देखा जाएगा, तुम शुरू तो करो। सही बात है, वही बात है, शुरुआत करने से मत डरो, है। सही है, मज़ा आ गया आपसे बात करके, और उम्मीद है हमारी जनता को भी बहुत मज़ा आया हो यार। ऐसे यंगस्टर्स इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें भी सोच के लगता है यार हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इनसे मोटिवेट हो यार, और आप भी काम शुरू करो कॉलेज में, अगर कॉलेज में हो, और साइड बाय साइड अपनी साइड इनकम भी चालू रखो। हाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, पढ़ाई भी करो, साइड बाय साइड कुछ और भी करो। आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो पहले से ही ये चीज़ें सोच के चल रहे हैं, अब भाई वो ये ना टाइम गैप गए। बिल्ड हो गया हमारे टाइम पे, अब लग रहा है कि हमने क्यों नहीं करा। अब ये बच्चे सुन पा रहे हैं, इनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही है। हाँ। अब गैप बहुत लंबा हो गया। हमारे टाइम पे 12वीं में फर्स्ट ईयर में, और अब नहीं ऐसा नहीं है, आपको एक चीज़ बताती हूँ, अभी मैं कॉलेज आती हूँ ना, तो हमारे कॉलेज में 5,000 बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस में। मेरी आईटी है बट वो मर्ज किया हुआ है, हमें कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के साथ ही बिठाते हैं। तो सीएससी में 5,000 बच्चे हैं, और आप मानोगे नहीं, सिर्फ 10-12 होंगे जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स पे वर्क किया है, बाकी सब के सब। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारे ना डिवाइड कर देते हैं टीपीपी और नॉन टीपीपी। मतलब टीपीपी जिन बच्चों को प्लेसमेंट्स लेनी है, 3rd ईयर में डिवीजन हो जाता है, ठीक है, और नॉन टीपीपी जिन बच्चों को प्लेसमेंट्स नहीं लेनी है। अब 3rd ईयर में 5,000 बच्चों में से देयर वर अराउंड 60 स्टूडेंट्स जिन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्हें प्लेसमेंट नहीं लेनी है। 5,000 में से 60 लोग ये डिसाइड कर रहे हैं, बाकी सबके सब लोग प्लेसमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। अब खुद सोचो, ठीक है। अब उन 60 में से भी हमारे इधर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या है कि वो लोग कनाडा जाने के लिए, इधर प्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, कनाडा जाना है, तो उसमें से आप ऐसे लगा लो 30 तो ऐसे ही हैं, आधे रेशो है ऐसा। उसके बाद काफ़ियों के खुद के पापा के बिजनेस हैं, तो उन्हें वहाँ पर जाना है। किसी ने एमबीए को परस्यू करना है या एनी अदर डिग्री को परस्यू करना है, तो वो वैसे हैं। मतलब सिर्फ 4 या 5 लोग हैं सीएससी की उसमें जिन्होंने अपना कोई स्टार्टअप शुरू किया। तो ये जो बहुत बड़ा रेशो है, ये 5,000 में से अगर आप 5 स्टूडेंट को छांट रहे हो, ठीक है, तो अभी इसमें बहुत, मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम लग जाएगा चेंज को लाने में। पर आई होप ये पॉडकास्ट देख के लोग मोटिवेट होंगे, ये 5 लोग से 15 लोग 20 लोग जल्दी हों। बट हाँ, और अगर वो जॉब भी लेना चाह रहे तो सीख के अपना स्टार्ट करने में कोई बुरा नहीं है, एटलीस्ट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं ना, मेन तो यही प्रॉब्लम है। तुम एक बार शुरू तो कर दो, बेसिकली पढ़ाई करते करते कुछ साइड हसल होना चाहिए, वो कर लो। हाँ। बट ओवरऑल बढ़िया काम कर रहे हो यार, आप करते रहो, अच्छी आदत के हो आप, अपने एम्प्लॉय को खुश रख रहे हो, बर्थडे के दिन पैसे दे देते हो, और क्लाइंट्स को भी खुश रख रहे हो ड्रॉप सर्विसेज से, और ये कितनी सही चीज़ है यार देखा नहीं, जाए तो। क्लाइंट्स का भी ना रिटेन करने का एक तरीका होता है। रिटेन करने का तरीका क्या है, तुम चाहते हो क्लाइंट तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म वर्क करे, फ्री सर्विसेज दो, फिजिकल गिफ्ट्स उनके घर भेजो, ठीक है। फेस्टिव सीजन आ गए हैं तो क्लाइंट्स के घर जाएंगे मिठाइयों के डब्बे। सही, वाह वाह बड़ा वाह। साफ दिल है आपका, अच्छा दिल है। बहुत बढ़िया जी भाई, आशा करते हैं आपको ये पॉडकास्ट में मजा आया होगा। इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और ये शेयर को रीच आउट कर लो। इनका इंस्टाग्राम, इनकी वेबसाइट, इनके नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है।
गो एंड जस्ट डू इट, और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय। ओके जी, बाय बाय। अब अगर आपको भी जानना है ड्रॉप सर्विसेज क्या होती है, कैसे आप खुद का बिजनेस बना सकते हो इसमें, तो इनका कोर्स भी है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोर्स खरीदो, चेकआउट करो अगर आपको पसंद आए तो, और अपना काम चालू करो, सीखते रहो अपनी यार, लाइफ सीखो में और कमाओ। सक्सेसफुल बनो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। यू।